ईरान का अटैक इजराइल के लिए एक चैलेंज है। इजराइल और अमेरिकी दोनों के लिए एक सीधा सीधा मैसेज है कि ईरान अपना इंतकाम लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इजराइल की न्यूक्लियर सिटी ईरानी धमाकों से दहल उठी। ईरान ने नतांज का बदला डिमोना से ले लिया। ईरान के इंतकामी तेवर विकट, मिडिल ईस्ट पर परमाणु संकट। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग 23वें दिन और भीषण हो गई है। इजराइल और ईरान अब एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट्स पर जोरदार हमले कर रहे हैं। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में भारी तबाही का खतरा पैदा हो गया है। ईरान ने साउथ इजराइल में डिमोना पर हमला किया है। यहां इजराइल का नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। डिमोना में न्यूक्लियर साइट के आसपास धुएं का गुबार दिख रहा है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में पूरी तरह से नाकाम रहा। हमले के बाद डिमोना में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। पूरा का पूरा रिहायशी इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। साउथ इजराइल का यह इलाका बेहद संवेदनशील और सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि डिमोना में ही इजराइल का न्यूक्लियर सेंटर है। यहाँ पर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है। इसके बावजूद वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा। यहाँ पर हमले में 33 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। डिमोना में हमले का इंपैक्ट कितना तगड़ा था कि एक मकान मलबे में तब्दील हो गया। जैसे ही मिसाइल गिरी, उसके मलबे मकान में गिरे और बिल्डिंग की खिड़की के शीशे टूट गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। डिमोना में हुए ईरान के हमले में लोगों के घर चपेट में आ गए। घरों के अंदर का भारी भरकम सामान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ईरानी मिसाइलों के प्रकोप से यहूदियों का धार्मिक स्थल भी नहीं बच पाया। एक सभागार में मिसाइल अटैक से भारी तबाही मची। डिमोना में जहां ईरान की मिसाइल गिरी है, वहां से नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। ईरान ने परमाणु केंद्रों को टारगेट करके ही मिसाइलें दागी थी। नेगेव इजराइल का प्रमुख परमाणु रिसर्च सेंटर है। यहां इजराइल के 80 परमाणु बम रखे जाने का अनुमान है। नेगेव में परमाणु बम के प्लूटोनियम बनाए जाते हैं। जमीन के नीचे दशकों पुरानी 8 अंडरग्राउंड लैब है, जहां 2700 वैज्ञानिक और टेक्नीशियन दिन रात काम करते हैं। लगभग 36 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस फैसिलिटी में 10 प्रमुख इमारतें हैं। 1960 के दशक में फ्रांस की मदद से यह सेंटर तैयार किया गया था। इजराइल के जिस परमाणु सेंटर को ईरान ने टारगेट किया है, उसकी कहानी काफी दिलचस्प है। 1960 के दशक में इजराइल ने अमेरिका और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बताया कि यह सिर्फ एक शांतिपूर्ण रिसर्च सेंटर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच करने वाली टीम को उन अंडरग्राउंड तहखानों का पता ही नहीं चला, जिन्हें इजराइल ने बड़ी चालाकी से छिपा रखा था।
इस रहस्य से दुनिया के सामने पर्दा तब उठा जब अक्टूबर 1986 में इजरायली परमाणु टेक्नीशियन मोर्देके वानुनु ने संडे टाइम्स को डिमोना के अंदर की सीक्रेट तस्वीरें और डॉक्यूमेंट सौंप दिए। ईरान ने अब इजरायली न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सीपरी के मुताबिक इजराइल के पास 80 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड्स हैं। इनमें से लगभग 30 ग्रेविटी बम हैं, जिन्हें F-15 और F-16 लड़ाकू विमानों से गिराया जा सकता है। बाकी 50 लंबी दूरी की जेरिको 2 बैलिस्टिक मिसाइलों में फिट किए गए। सबसे डराने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास इतना फिजनेबल मटेरियल मौजूद है जिससे वो 200 परमाणु बम तक बना सकता है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के नातांज परमाणु केंद्र पर जो हमला किया है, ये हमला उसका सीधा जवाब है। ईरान अब जैसे को तैसा की रणनीति पर काम कर रहा है। ईरान के इस प्लांट में न्यूक्लियर मटेरियल रखा है। यहाँ से अगर रेडिएशन उठा तो कई देश इसकी जद में आ सकते हैं। ईरान अब रुकने के मूड में नहीं है। उसने इजराइल की न्यूक्लियर सिटी पर हमला करके पूरे मिडिल ईस्ट को बता दिया है कि ईरान अब क्या कर सकता है, उसकी क्षमता कहां तक है, उसकी मिसाइल कहां तक पहुंच सकती है, क्या विध्वंस मचा सकती है। अब तक ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रहा था। अब ईरान अमेरिकी न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बना सकता है। ईरान के डर से अमेरिकी एयरबेसेस में लॉकडाउन लगने लगा है। अमेरिका के पास 5000 एटम बम हैं, जिनमें से 1770 हर वक्त हमले के लिए रेडी हैं। 1930 को रिजर्व में रखा गया है। अमेरिका के 100 न्यूक्लियर बम यूरोप के 5 नाटो बेस में रखे हैं। ईरान के इंतकामी मंसूबों ने ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को टेंशन में डाल दिया। ईरान अपने दुश्मन पर चुन चुन कर मिसाइलें मार रहा है। ईरान ने इजराइल के साउथ में अरद शहर पर बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। इस हमले का इंपैक्ट भी डराने वाला है। घर में कुछ लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, तभी अचानक जोरदार ब्लास्ट होता है और खिड़की पूरी तरह टूटकर अंदर गिर जाती है। पूरा घर मलबे से भर जाता है। इसके बाद लोग किसी तरह जान बचाते हुए वहां से भागते हैं। अरद डिमोना से केवल 20 किलोमीटर दूर है। अरद में हुए हमले में 10 अपार्टमेंट पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यहाँ पर हमले में 64 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। अरद में ईरान के हमले से भीषण तबाही मची। ब्लास्ट के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पूरा इलाका मलबे का ढेर बन चुका है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि पूरा इलाका बर्बाद हो गया है। चारों तरफ सायरन बज रहा है और सायरन के बीच फायर ब्रिगेड के जवान घायल लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं।